गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिडवेल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मिडवेल हिस्ट्री में हम सबसे पहले टॉपिक जो उठाएंगे वो है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। अच्छा, मिडवेल हिस्ट्री कहाँ से कौन से रूलर से स्टार्ट होती है और कौन से रूलर के एंड होने पर इसकी स्टार्टिंग होती है और किन किन रूलर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, किसमें, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में। फिर हम देखेंगे जो आपके सामने है नॉर्थ इंडिया, मतलब एक तरह का आप ये लगा लो कि दिल्ली के ऊपर उस टाइम पे गद्दी खाली हो गई और जो ये राजा थे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कौन कौन से आपके नाम स्क्रीन पे मैं एक एक करके इनके बारे में पूरा बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में इन तीनों का क्या रोल था। पहले एक एक की डिटेल जानेंगे सारी और फिर हम इनको यहाँ पे लाके बैठा देंगे कि इन्होंने यहाँ पे आने के लिए क्या क्या स्ट्रगल की। एंड ऑफ एशियन हिस्ट्री का कहाँ पे होता है, देखो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, मतलब जो हर्षवर्धन था वो सबसे शक्तिशाली राजा था नॉर्थ इंडिया में। और पुष्यभूति रूलर्स के डिक्लाइन के बाद जो नॉर्थ इंडिया में इस एरिया में जो गद्दी के ऊपर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक स्ट्रगल क्रिएट हुआ कि हमें हथियानी है, हमें हथियाना है, उनमें कौन कौन से रूलर्स थे, ईस्ट से कौन थे, वेस्ट से कौन थे, इवन नॉर्थ से कौन थे, ऊपर वाले जो नॉर्थ, ये तो मिड सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है। और साउथ से कौन कौन थे, इनका क्या रोल था। बट कि ये जो ईस्ट वेस्ट में जो राजा बैठे थे, ये जो गुप्ता पीरियड के, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के हर्षवर्धन राजा रूलर थे, उनकी डेथ के बाद इस गद्दी पे कौन बैठेगा, तो ये स्ट्रगल कर रहे थे, कभी किसी को मार रहे थे, कभी छोटे मोटे ग्रुप उनसे लड़ रहे थे, तो यही स्ट्रगल थी ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल तो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि स्ट्रगल में कौन कौन से रूलर थे उनके बारे में जानने के बाद, क्योंकि उससे हमें क्लियर हो जाएगी कि उनकी जो आर्ट और कल्चर या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या क्या था। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजपूत। पहले जो ईस्ट में थे पालाज, ठीक है, लेकिन ये जो है ये सारे राजपूत रूलर थे जो भी उस टाइम पे रूल करते थे। किस टाइम पे, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, ठीक है। जो भी छोटे मोटे राजपूत रूलर्स थे जहाँ रूल करते थे, मेन तो पालाज थे जिनके बारे में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में जिनका सबसे ज़्यादा रोल था। हिस्ट्री में क्या है, द नॉर्थ इंडियन किंगडम द राजपूत, ठीक है। द मिडवेल इंडियन हिस्ट्री पीरियड लाई बिटवीन 8th and 18th century AD. एसेंट इंडियन हिस्ट्री कम टू एन एंड विद द रूलर ऑफ हर्षवर्धना एंड पुलकेशिन II। हम इनके बारे में बात करेंगे जब एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना सिर्फ जान लो कि एशियन हिस्ट्री किस रूलर के टाइम पीरियड तक ख़त्म हो गई थी, तो वो थे हर्षवर्धना और पुलकेशिन II। द मिडवेल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, अर्ली मिडवेल पीरियड 8th से 12th सेंचुरी AD एंड लेटर मिडवेल पीरियड 12th से 18th सेंचुरी तक, ठीक है। और अबाउट राजपूत, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये लिखा हुआ है, उनसे ही थोड़ी बहुत जो लिटरेचर थे हमारे उनसे ही हमें ये मिला। सूर्य वंशा एंड लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण और भगवान रामा के डिसेंडेंट थे, ठीक है। और राजपूत बिलोंग टू द अर्ली मिडवेल पीरियड, बिल्कुल ठीक है। द राजपूत पीरियड कब से कब तक सबसे ज़्यादा फूला 647 AD से लेके 1200 AD तक। उसके बाद क्या, हर्षवर्धना की डेथ के बाद जो गद्दी थी, जो जहाँ पे हर्षवर्धना रूल करता था सेंट्रल इंडिया पे, वो उस इंडिया की जो डेस्टिनी थी वो किसके हाथों में चली गई, इन द हैंड्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी, जो छोटे छोटे जो अपने अपने टेरिटरी में रूल करते थे उनके पास। अच्छा, दे छोटे छोटे ग्रुप में बट गए थे, वो अपने अपने एरिया में रूल करते थे, बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे टाइप। उसके बाद दे बिलोंग टू द एसेंट क्षेत्रीय फैमिलीज। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजपूत कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, क्षेत्रीय, ठीक है। देयर वर नियरली 36 राजपूत क्लैंस एंड द मेजर क्लैंस वर, कौन कौन से थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थे जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में जिनकी बात की गई वो थे पालाज ऑफ बंगाल। उसके बाद चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, द राठौर ऑफ कन्नौज एंड द घोलियास एंड सिसोदियाज ऑफ मेवार, ओके, राजस्थान में ये। एंड द चंदाल्स ऑफ बुंदेलखंड एंड द पारामर्स ऑफ मालवा एंड द सेनेस ऑफ बंगाल एंड द सोलंकीस ऑफ गुजरात। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्ट से नंबर 1 से पालाज डायनेस्टी की, तो ये फाउंड की गई थी किसके द्वारा, गोपाला के द्वारा। उसके बाद इट वॉज असर्टेड बाई खलीमपुर कॉपर प्लेट ऑफ धर्मपाला, ए सक्सेसर ऑफ गोपाला। अच्छा, ये देखो गोपाला के बारे में कि ये हिस्ट्री में थे या नहीं थे, क्या प्रूफ था, तो प्रूफ किस पे मिला, जो खलीमपुर कॉपर प्लेट मिली किसके टाइम पीरियड की, धर्मपाला के टाइम पीरियड की, जो सक्सेसर थे गोपाला के, तो उससे हमें ये हिस्ट्री में डिटेल मिली। उसके बारे में पता चला कि जो पालास डायनेस्टी थी वो गोपाला द्वारा फाउंड की गई। उसके बाद पाला एम्पायर वाज एन इम्पीरियल पावर ड्यूरिंग द लेट क्लासिकल पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ बंगाल, मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। इम्पीरियल पावर क्या है यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हुआ है कि जो पाल एम्पायर था उसने एक्सपेंड किया, ठीक है, ड्यूरिंग कहाँ पे, कितने कौन से टाइम पे, लेट क्लासिकल पीरियड में।
होता है कि हर्षा की हर्षवर्धना की डेथ के बाद जो पुष्यपुति की जो ट्रिब्यूटरी थी वो इनमें एक थे पालाज, ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी थे। उसके बाद ये हर्षवर्धना की डेथ के बाद ये इतने पावरफुल हुए, इतने फूले फले कि इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा रूल किया इन्होंने? बंगाल में। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वो बंगाल, पहले बांग्लादेश ही बंगाली था ना, इंडिया की जो इंडिया से ही तो निकला है बांग्लादेश। तो इस एरिया में बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल के एरिया, इसमें सबसे इन्होंने ज़्यादा रूल किया। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स रूलिंग डायनेस्टी हुज रूलर बोर नेम एंडिंग विद स्पिक्स ऑफ पालाज। पालाज मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्टर इन संस्कृत लैंग्वेज। दे वर फॉलोवर ऑफ महायाना एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अब भैया ये फॉलोवर बुद्धिज्म यहाँ पे क्यों है इतना फुला फुला? इसका भी रीज़न है कि जो जिस एरिया में पालाज रूल करते थे, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो एरिया है ये, और बिहार में क्या था उस टाइम पे? मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर में बुद्धिज्म था, और बिहार टच करता ही है। मगध के कंट्रोल में काफ़ी लंबे समय तक बंगाल रहा, तो बुद्धिज्म तो जाना ही था वहाँ पे। मतलब क्या कि जो मगधा एम्पायर था उसकी वजह से बंगाल में भी बुद्धिज्म आया, ठीक है। एक चीज़ तो होगी ये। दूसरा पॉइंट क्या है? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या है हमारा? तिब्बत में पूरा बुद्धिज्म। अब तिब्बत से ट्रेड करने के लिए तो भैया बुद्धिज्म होना भी जरूरी है हमारे पास थोड़ा बहुत, है ना। तो बंगाल में इसीलिए बुद्धिज्म एक ये मेन रीज़न था ट्रेड की वजह से। मतलब कि बंगाल के जो शासक थे, जो रूलर थे, उनके द्वारा बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करना एक नॉर्मली सेंस बनता है, क्योंकि जो आस पड़ोस का जो एरिया था वो सारा बुद्धिज्म में ही था। जैसे ऊपर तिब्बत हो गया, साइड में बिहार मगधा जो पीरियड था उस टाइम पे। और जो महायाना सेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में अडोप्ट किया गया है, फॉलो किया गया। जो मैप में आपने देखा, जो पालाज जो डायनेस्टी थी वो कितनी फैली हुई थी। कभी साउथ से जो रूलर थे वो कन्नौज पे आगे बैठ जाते, कभी वेस्ट से जो रूलर थे वो आगे बैठ जाते। तो ऐसे इनकी ट्राइपरटाइट स्ट्रगल चलती थी। उसके बाद क्या है? द एम्पायर वाज फाउंड विद द इलेक्शन ऑफ गोपाला एज द एम्पायर ऑफ गौड़ा इन 750 सेंचुरी। क्या होता है? हर्षवर्धना के जाने के बाद जो गौड़ा की जो काउंसिल थी ना, उसने किसी काबिल व्यक्ति को शासक बनाते हैं, तो उन्होंने किसको इलेक्ट किया? गोपाला ने शासक बनते ही पाल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। मतलब ये नहीं कि गोपाला ने ही पाल शासक लेके आया, पाल जो डायनेस्टी थी वो लेके आया, वो ठीक है, उसने उसको आगे बढ़ाया, उसको किया। लेकिन इससे पहले भी थे पाल्स थे, लेकिन वो किसके ट्रिब्यूटरी थे? दे वर ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धनों के। पालाज को शासन करने का जो मौका दिया वो किसने दिया? गौड़ जो काउंसिल थी उसने। और सबसे पहले किसको इलेक्ट किया? गोपाला को। पालाज का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कौन कौन से एरिया में था? बंगाल, बिहार, which included the major city of विक्रमपुरा, पाटलिपुत्रा, गौड़ा, मंगूर और सोमापुरा, रामावती और तमेर, पितला एंड जगतडाला। वही कि ये सारे जो शहर हैं ये बिहार, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ही है। उसके बाद पालाज वर एस्ट्यूट डिप्लोमेट्स एंड मिलिट्री कंक्वेयर्स। एस्ट्यूट डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड होता था ना, अब ये जो व्यापार करते थे वो उसमें क्या है कि आपके जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। तो ये तिब्बत से भी अच्छे थे, साउथ में भी अच्छे थे, ठीक है, और म्यांमार से भी इनके रिलेशन अच्छे थे, इधर गुजर प्रतिहार से भी इनके रिलेशन अच्छे थे। तो इसलिए इनको एस्ट्यूट डिप्लोमेट बोला जाता है। एंड देन देयर आर्मी वाज नोटेड फॉर इट वास्ट वॉर एलिफेंट क्रॉप्स। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इस एरिया में क्या है? एलिफेंट्स को ये यूज करते थे इन द वॉर। पालाज डायनेस्टी में सबसे पहले जो रूलर थे वो गोपाला। मैंने आपका इसका इंट्रो भी दे दिया कैसे आया पावर में और किस टाइम पीरियड में? 765-769 एडी में, ठीक है, 2 एडी। उसके बाद फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी गोपाला रूल्ड ओवर नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ओके, इट एक्सपेंडेड द पालाज डायनेस्टी एंड एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर मगधा। अब मैंने ये बताया इसमें बुद्धिज्म ये यूज़ करते थे, कैसे आया बुद्धिज्म भी। उसके बाद आते हैं जो इनके बेटे हैं गोपाला के, जो सक्सीड करते हैं इनके फादर को, धर्मपाला। 769 से 815 एडी तक इन्होंने रूल किया। ही ब्रोट बंगाल, बिहार, कन्नौज अंडर हिज कंट्रोल। ट्राइपरटाइट स्ट्रगल वही थी जो तीनों राजा। अब ये है जनाब जाके बैठ गए कन्नौज पे, ठीक है। ही डिफीटेड द प्रतिहार्स एंड बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, ठीक है। ये इस पर भी बात करेंगे इन्होंने कैसे कौन कौन से रूलर के साथ मिलकर इनको हराया, ठीक है। ही फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से रूलर के द्वारा फाउंड की गई? तो धर्मपाला के द्वारा। सेवरल मोनेस्ट्रीज। एक और चीज़ है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको तिब्बतियन लिटरेचर और इंडिजीनियस लिटरेचर, ये जो दोनों लिटरेचर थे हमारे, ये पालाज को बुद्धिज़्म का प्रोटेक्टर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर है देवपाला, 815 से 855 एडी तक, या कुछ बुक्स में क्या है 810 से 850 एडी तक भी है। तो देवपाला इज़ द सन ऑफ धर्मपाला हु सक्सीड हिज फादर, ठीक है। ही कैप्चर्ड असम एंड उड़ीसा इन दी
9th सेंचुरी पावर ऑफ पालास डिक्लाइन। देखो इसकी वजह क्या थी और किसने इनको डिफीट किया। देखो एक तो इनकी क्या है, जो कैपिटल थी ना वो थी बंगाल में, और ये चाहते थे कि वेस्ट में फिर ये कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा क्या, जो प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट थे वो ताक में रहते थे कि कब हम इन पे आक्रमण करके उस एरिया को, कन्नौज वाले एरिया को कैप्चर कर लें। तो कौन से रूलर के अंडर में ये पालास डिक्लाइन करने लगे? देवपाला के अंडर में ही। एंड नेक्स्ट रूलर इज महिपाला। देवपाला के बाद ये कब से कब तक? 998 to 1038 AD तक। पालास बिकम पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीजन। ठीक है, पाला डायनेस्टी डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ महिपाला। अच्छा, क्या होता है कि द रिवल ऑफ पावर, पालास पावर हैपन ड्यूरिंग द एज ऑफ महिपाला। ठीक है, क्या होता है जब वेस्ट में पालास वीक पड़ने लगे ना, तो उसके बाद जो जहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया था आसाम में, उड़ीसा में, वहाँ के जो रूलर थे, वहाँ पे जो रूल कर रहे थे या जो दब के जो रह रहे थे लोग, वहाँ से उठ के वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। क्या होता है, हाउएवर अगेन द पालास पावर वीकेंड, राष्ट्रकूटा रूलर इंदिरा III डिफीटेड महिपाला। यहाँ पे होती है ये लड़ाई। राष्ट्रकूटा का जो रूलर था इंदिरा III, हम राष्ट्रकूट्स में पढ़ेंगे इंदिरा III कौन था, वो डिफीट करता है इस पॉइंट पे आके महिपाला को, यहाँ पे आके। और देर अरोज स्मॉलर किंगडम इन आसाम में, जो स्मॉलर किंगडम थी वो उठने लगी कि उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, क्योंकि वेस्ट में भाई हार चुके हैं पालास। रूल्ड बाई हर्जर वर्मन। एंड उड़ीसा में जो इन्होंने कैप्चर किया था, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? गंगा डायनेस्टी। वो उठ गई, उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर दिया। उसके बाद हमारे हैं जो नेक्स्ट रूलर इसके बाद महिपाला के बाद, तो वो है गोविंदपाला। ही वाज द लास्ट पालास। मतलब इसका की जो एम्पायर था, जो सब रीच इट्स पीक अंडर कौन से रूलर के अंडर में? तो धर्मपाला और देवपाला के अंडर में जो पालास एम्पायर था वो सबसे पीक पे रहा। एक और चीज़, दे लेड द बेसिस ऑफ बंगाली लैंग्वेज इंक्लूडिंग इट्स फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन चराया पाड़ा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है नाम बोलने में। क्या? चराया पादा। देन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। द पाला रूलर वाज मोनार्कियल। द किंग वाज सेंटर ऑफ ऑल पावर। ओके, पाला किंग वुड अडॉप्ट इंपीरियल टाइटल लाइक परमेश्वरा, परमवत्रका एंड महाराज धीराज। मीन्स परमवत्रका किस रूलर का टाइटल था? तो पालाज का। महाराज धीराज किसका था? पालाज का। परमेश्वरा पालाज रूलर्स का ये टाइटल होते थे। उसके बाद पाला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट भुक्तीस प्रोविंसेस। भुक्ती मीन्स जो आज हम स्टेट कहते हैं, अंग्रेजों ने उसको प्रोविंस कहा, तो ये पालाज क्या बोलते थे? भुक्तीस। और इनको हेड कौन करता था? भूपति। भुक्तीस वर डिवाइडेड इनटू विश्यास डिविजन्स और मंडलास डिस्ट्रिक्ट। मतलब कैसे कि स्टेट को बोला इन्हें भुक्तीस, उसके बाद जो डिवीज़न किया उसको बोला विश्यास, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला? मंडल्स। उसके बाद स्मॉलर यूनिट वर्क खंडाला, भागा, आवृत्ति और चतुर्खा, पताखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड यूज हो रहे हैं। जो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब एक ऐसे पंचायत तौर पे, ठीक है, काफ़ी गाँव की पंचायत हो, वैसे ही ये उन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टर्म यूज हो रहे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कवर्ड वाइड स्प्रेड एरिया फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू इंपीरियल कोड। अबाउट आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस बाय गुप्ता आर्ट। ऑब्वियसली मगध के नज़दीक डेवलप्ड हुए हैं पाल्स। द स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिस्टिंक्ट फेस ऑफ द इंडियन आर्ट एंड इज नोटेड फॉर द आर्टिस्टिक जीनियस ऑफ द बंगाल स्कल्पटर्स या स्कल्पचर्स। अब क्या चीज़ है इसका मतलब? गुप्ता आर्ट में क्या देखा हमने? एक तो उनकी पेंटिंग और एक उनके जो टेम्पल जो उन्होंने बनाए, ठीक है। गुप्ता मगध में थे और जो पाल वो बंगाल में थे, और बंगाल मगध की ट्रिब्यूटरी थी, तो उनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। उसके बाद द पाल्स बिल्ट ए नंबर ऑफ मोनास्ट्रीज एंड अदर स्केर्ड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सोमापुरा महावीरा इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। एक और चीज़ है, जो बंगाली जो कल्चर है वो पालों से, जो पालास थे उनसे ही डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके बाद द गैगेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ अदर विहार्स इंक्लूडिंग विक्रमशिला, ओके, ओदंतपुरी या ओदंतपुरी एंड जगादला आर द अदर मास्टरपीसेस ऑफ पाला। सारी क्या हैं? ये सारी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल साइट हैं। ये थी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन अबाउट पालास डायनेस्टी। होप आपको अच्छी लगी होगी यार, समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।